बच्चों, कक्षा 6 के इतिहास विषय में तीसरा अध्याय सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत आज राजनीतिक संगठन, धर्म, समाज, विज्ञान, मनोरंजन के साधन तथा हड़प्पा सभ्यता का अंत के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, राजनीतिक संगठन। सिंधु सभ्यता में किसी एक शासक या राजा का कोई प्रमाण नहीं मिलता। यानी सिंधु सभ्यता के किसी एक राजा का होना, ऐसा कोई साक्ष्य या सबूत नहीं मिल पा रहा है। नगर का प्रशासन समृद्ध व्यापारियों तथा पुरोहितों के एक वर्ग के द्वारा होता था। प्रशासन किसके हाथों में था? समृद्ध व्यापारियों तथा पुरोहितों के एक वर्ग के द्वारा होता था। यह एक प्रकार से नगर पालिका जैसा था, जो सफाई की व्यवस्था, व्यापार नियंत्रण, कर संग्रहण, कानून एवं व्यवस्था बनाने में संलग्न रहता था। इस व्यवस्था की तुलना अल्प जनशासक से की जा सकती है। धर्म। सिंधुवासियों की मूर्तियों, मोहरों तथा स्नानागार के माध्यम से हमें धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त होती है। वे पीपल के वृक्ष को पवित्र मानते थे। किसे पवित्र मानते थे? पीपल के वृक्ष को। तथा शिव को लिंग के रूप में पूजते थे। इसके अतिरिक्त वे मातृ देवी, जो उर्वरता की देवी थीं, को पूजते थे। मातृ देवी, जिसे उर्वरता की देवी कहा जाता था। किंतु खंडहरों में कहीं भी मंदिर उपलब्ध नहीं हुए हैं। अन्य समकालीन सभ्यताओं की भांति सिंधुवासी भी मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। वे मृतकों को दफनाते अथवा उनका शवदाह करते थे, यानी शव को जला देते थे। वे मृतकों के साथ भोजन, आभूषण तथा उनकी उपयोग की वस्तुएं भी रखते थे। समाज। सिंधु घाटी के समाज में प्रमुख 3 वर्ग थे। नंबर 1, शासक वर्ग दुर्ग में रहता था। शासक वर्ग कहाँ रहता था? किले में रहता था। इसमें धनी व्यापारी एवं ऊंचे पुरोहित सम्मिलित थे। नंबर 2, द्वितीय वर्ग में छोटे व्यापारी, शिल्पी तथा कारीगर आते थे। ये नगर के निचले भाग में रहते थे। नंबर 3, तीसरे वर्ग में श्रमिक तथा कृषक आते थे। श्रमिक नगर के बाहर छोटी झोपड़ियों तथा शिविरों में रहते थे। कृषक अपने खेतों के निकट गांवों में निवास करते थे। लिपि। सिंधुवासी लेखन कला जानते थे, किंतु दुर्भाग्यवश उनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधुवासियों की लिपि थी कीलाकार लिपि। कौन सी लिपि? कीलाकार लिपि थी, जिसे आज तक कोई भी विद्वान नहीं पढ़ सका। आगे देखिए, विज्ञान। सिंधुवासी कांस्य बनाने में की विधि, माप तौल, ईंटों का निर्माण, सड़कों तथा जल निकासी की व्यवस्था आदि में पारंगत थे। पारंगत थे अर्थात निपुण थे। ये सब तथ्य यह सूचित करते हैं कि सिंधुवासियों को विज्ञान, गणित तथा रेखा गणित का अच्छा ज्ञान था। मनोरंजन के साधन। सिंधुवासी चौपड़ के बहुत शौकीन थे। कौन सा खेल? चौपड़। संगीत और नृत्य में भी उनकी अत्यधिक रुचि थी।
टेराकोटा के अनेक खिलौनों से यह संकेत मिलता है कि वे बच्चों के आमोद प्रमोद में पर्याप्त रुचि रखते थे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का अंत लगभग 3500 साल पहले अर्थात 1500 ईसा पूर्व में एक बड़ा बदलाव देखने में आया। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। इससे अंततः यह समृद्ध सभ्यता विनष्ट हो गई। कुछ विद्वानों का विचार है कि ऐसा शायद इसलिए हुआ कि नदियां सूख गई थीं, जंगलों का विनाश हो गया था, ईंट पकाने के लिए ईंधन मिलना बंद हो गया, चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। ऐसा भी लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा होमवर्क वाले ग्रुप पर अपनी भाषा में लिखकर इसे अवश्य डालें। धन्यवाद।